और ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब बात करते हैं हंता वायरस की। पिछले कुछ समय से हंता वायरस का नाम अचानक से सुर्खियों में आया, खासकर तब जब क्रूज शिप्स पर इसके कुछ मामले सामने आए। ऐसे में लोगों के मन में डर होना भी स्वाभाविक है, लेकिन लोग इस वायरस को कोविड-19 से जोड़कर भी देख रहे हैं। लेकिन इस पर WHO के महानिदेशक ने स्पष्ट कर दिया है कि हंता वायरस कोविड-19 नहीं है। घबराएं नहीं, बल्कि सतर्क रहें। WHO महानिदेशक के बयान में और भी क्या कुछ खास बात है और कैसे आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, आइए जान लेते हैं। तो हंता वायरस की है आहट, लेकिन ना करें घबराहट। क्या कह रहा है WHO, ये जान लीजिए, क्योंकि स्थिति पर स्वास्थ्य एजेंसियों की पैनी नजर है। WHO महानिदेशक का इस दौरान बयान भी सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोविड-19 की तरह ये हंता वायरस नहीं है, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, सुरक्षा के खास तौर पर आपको ख्याल रखना होगा। स्पेन पोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना ये बयान दिया है। गैब्रियल्स ने ये साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अबोना पोर्ट पहुंचेंगे प्रभावित शिप, और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि कोविड की जो यादें थी वो निश्चित तौर पर कड़वी थी, भुलाए नहीं भूल सकती, लेकिन फिलहाल जो हंता वायरस है उसको कोविड-19 से जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है। यानी कि घबराएं नहीं, हाँ, सुरक्षित रहें और सुरक्षा का जरूर ख्याल रखें। अगर आपको किसी भी तरह से कुछ भी लक्षण मिलते हैं तो जरूर डॉक्टर्स के पास जाएं। अब यात्रियों की वापसी का जो ऑपरेशन है उससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। तो टेनरिफ में उतरा है ये मेडिकल एयरक्राफ्ट। घर लौटेंगे प्रभावित जहाज पर सवार यात्री। स्पेन के गृह मंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी भी साझा की है। अपने नागरिकों को ले जाने के लिए प्लेन भेज रहे हैं कई देश, क्योंकि इसमें कई लोग इस शिप में शामिल थे, और जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम भेजे जा रहे हैं विमान। यात्रियों की वापसी का ऑपरेशन चलाया गया, वापसी उनकी कराई गई है। आयरलैंड और नीदरलैंड्स के विमान भी पहुंचेंगे, जो कि अपने अपने देश के यात्रियों को सकुशल अपने देश ले जाएंगे। 2 और प्लेन भेज रहा है यूरोपियन यूनियन, और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ लोगों को आइसोलेट करने की बात भी कही गई है। तो 2 और प्लेन भेज रहा है यूरोपियन यूनियन, और इसके साथ साथ यात्रियों की घर वापसी सफल कराई जा रही है। कई देश हैं जो शिप में यात्री सवार थे, उनको वापस लेने के लिए पहुंचे हैं। अब क्या है ये हंता वायरस, इसको आपको बता देते हैं। हंता वायरस एक ज़ूनोटिक वायरस है, चूहों से फैलने वाली ये गंभीर बीमारी होती है, और इसका जो संक्रमण है सीधे सीधे आपके फेफड़ों को प्रभावित करता है। दिल, किडनी तक इसका असर पड़ता है। यानी कि अगर इसके वायरस आप में कहीं पर भी असर करते हैं तो दिल, किडनी को सबसे ज़्यादा ये क्षतिग्रस्त करने का काम करते हैं, या फिर इनको अपनी जद में लेते हैं। इंसान से इंसान में किसी तरह का ये संक्रमण नहीं फैलता है। ये बात गौर करने वाली है कि जो संक्रमण है ये इंसान से इंसान में नहीं ट्रांसफ़र होता। वायरस कई गंभीर बीमारियों की वजह बन सकता है, और जैसे कि हमने बताया कि दिल है, फेफड़े हैं, तो आपको और भी कई सारी बीमारियां हो सकती है। यूएस में इन्फेक्शन से होती है HSPS बीमारी, और यूरोप, एशिया में होती है HFRS बीमारी। चीन, कोरिया में आते हैं सबसे ज़्यादा मामले। तो क्या है हंता वायरस, इसके बारे में हमने आपको बताया, इसके फैलने के क्या कुछ बनते हैं कारण, और भी अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी संवाददाता नितेंद्र सिंह इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेंद्र, हंता वायरस इस समय काफी सुर्खियों में है, लोगों में घबराहट भी है, लेकिन साथ ही साथ WHO ने स्पष्ट किया है कि इसे कोविड-19 से जोड़कर ना देखा जाए, लेकिन हाँ, इसके जो सुरक्षा मानक है उसका जरूर ख्याल रखें। निश्चित तौर पे देखिए संध्या, हंता वायरस से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। खासतौर पे भारत के लोगों को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार संपर्क में है WHO के, और जितनी भी स्वास्थ्य मंत्रालय की जो एजेंसी है जो बीमारियों को ट्रेक करती है, चाहे NCDC हो या बाकी दूसरी एजेंसी ICMR की जो एजेंसी है, वो लगातार संपर्क में है, सतर्क भी है और निगरानी रखे हुए हैं। जहाँ तक WHO का सवाल है, WHO ने साफ स्पष्ट किया कि ये कोविड-19 जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि जो हंता वायरस है वो काफ़ी क्लोज कांटेक्ट में अगर लंबे समय तक रहते हैं
तब जाकर के एक दूसरे से फैलता है। ऐसे ये नहीं फैलता है जैसे हवा से हवा में या खांसने या छींकने से नहीं फैलता है। इसलिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जो भी मामले आए हैं बहुत लोकलाइज हैं, एक सर्टेन कुछ लोगों तक सीमित है और उनको भी 42 दिन की क्वारंटाइन किया गया है। तो इसलिए भारत के लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सतर्क रहें, सरकार भी सतर्क है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो घबराने की जरूरत नहीं है, भारत सरकार भी लगातार तैयार है। हालांकि भारत में ये कोई खतरा फिलहाल मंडराता हुआ नजर नहीं आ रहा।